एक ट्रेन थी दोस्ती की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 18 फरवरी 2007 रात के 12 बजे वो ट्रेन चल रही थी। 68 लोग थे अंदर। घर जाने की खुशी थी, पाकिस्तान जा रहे थे। फिर एक आवाज आई, बूम, और सब कुछ बदल गया। 2 डब्बों में आग लगी, लोग जिंदा जलने लगे। चीखें रात के अंधेरों में खो गई। सुबह की रोशनी में सिर्फ लाशें थीं। 68 लोग जलकर राख हो गए। 43 पाकिस्तानी घर जा रहे थे, घर कभी नहीं पहुंचे। पाकिस्तान में मातम था, इंडिया में खामोशी थी। दोनों तरफ सिर्फ दर्द था। ये ट्रेन थी दोस्ती की, और किसी ने इस दोस्ती को आग लगा दी। किसने ये किया और क्यों, और इंसाफ क्यों नहीं मिला, ये सवाल आज भी जिंदा है। ये ट्रेन 1976 में शुरू हुई थी। इंडिया पाकिस्तान दोस्ती की निशानी थी। हजारों फैमिलीज इस ट्रेन से मिलती थीं। 1947 में बेचारे लोग एक दूसरे से मिलने आते थे, इसलिए इसे कहते थे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस, दोनों मुल्कों के बीच मोहब्बत की पहचान। लेकिन कुछ लोग थे जो ये दोस्ती नहीं चाहते थे, जो दोनों मुल्कों को दुश्मन रखना चाहते थे। फरवरी 2006 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस ट्रेन को निशाना बनाने की बात हुई। RDX और फ्यूल ऑयल सूटकेसेस में रखा गया, ट्रेन के अंदर छुपाया गया। पानीपत के पास रात के अंधेरों में टाइमर ने काम किया। बूम। 3 अनडेटोनेटेड बॉम्ब्स भी मिले, मतलब और भी ज्यादा लोगों को मारना चाहते थे। सिर्फ इत्तेफाक से 3 बॉम्ब्स नहीं फटे, वरना और भी लाशें होती, और भी माएं रोती। लेकिन असली सवाल था, किसने ये सूटकेसेस रखे? कौन था वो इंसान जिसने ये किया? पहले इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान पर। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। अमेरिका ने भी एक नाम लिया, आरिफ कासमानी, लश्कर का फाइनेंसियर। उसने बॉम्ब फंड किए। लेकिन फिर एक और नाम आया, बिल्कुल अलग, स्वामी असीमानंद, एक हिंदू साधु। NIA ने कहा ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने किया, मुस्लिम अटैक्स का बदला लेने के लिए। 2010 में असीमानंद ने कन्फेशन दी, हाँ मैंने किया, मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन फिर वो मुकर गया, कहा कन्फेशन जबरदस्ती ली गई, टॉर्चर किया गया मुझे। RSS ने CBI को लीगल नोटिस भेजा, अपने आदमी को बचाने के लिए सिस्टम पर दबाव दिया। CBI पर इल्जाम लगा कि उसने कन्फेशन मीडिया को लीक की। इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिक्स में डूब गई। 8 जजेस आए, 299 विटनेसेस थे। 12 साल चलती रही केस, और फिर भी कुछ नहीं। 299 में से काफी विटनेसेस मुकर गए। पाकिस्तानी विटनेसेस कभी आए ही नहीं। केस कमजोर होता गया। मार्च 2019, 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और पाकिस्तान कांप गया। स्वामी असीमानंद और बाकी सब, कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, कोई सजा नहीं। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सकी, एविडेंस नहीं था, केस डिसमिस्ड। पाकिस्तान ने कहा ये ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है। 68 लोगों का खून सस्ता हो गया। पाकिस्तान ने इंडिया का एम्बेसडर बुलाया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। 43 पाकिस्तानी फैमिलीज को आज भी इंसाफ नहीं मिला। उनका दर्द कोई नहीं समझा। हर साल 18 फरवरी को पाकिस्तान में याद किया जाता है, लेकिन इंडिया में खामोशी है। एक माँ है लाहौर में जिसका बेटा उस ट्रेन में था। वो आज भी पूछती है क्यों। उस बेटा का घर लाहौर में आज भी वैसा ही है जैसे वो कल ही वापस आएगा। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, 68 घरानों की कहानी है। 68 जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन असली सवाल ये है, कौन चाहता था इंडिया पाकिस्तान दुश्मन रहे? जो लोग दोनों मुल्कों की दुश्मनी से फायदा उठाते हैं, उन्हें ये दोस्ती कभी मंजूर नहीं थी। फ्रेंडशिप एक्सप्रेस एक सिंबल था, इसको तोड़ना था
ताकि दोनों मुल्क कभी ना मिले। और सबसे बड़ी बात, असली मास्टरमाइंड आज भी आजाद है। कोई नहीं जानता वो कौन है, लश्कर था या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स थे या कोई और बड़ा खिलाड़ी था। सच आज भी अंधेरों में है। इन्वेस्टिगेशन 3 एजेंसीज ने की, हरियाणा पुलिस, सीबीआई, एनआईए, तीनों फेल हो गई। या शायद उन्हें फेल होने दिया गया क्योंकि सच बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था। जो सच जानते थे वो चुप हो गए। कुछ को धमकियां मिली, कुछ को पैसा मिला, और जो नहीं माने उनका क्या हुआ, वो भी एक बड़ा सवाल है। समझौता एक्सप्रेस आज भी नहीं चलती, 2019 में बंद हो गई। दोस्ती की ट्रेन हमेशा के लिए रुक गई। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक उम्मीद थी जो 68 लोगों के साथ जल गई। उन 68 लोगों में एक टीचर था, एक डॉक्टर था, एक नया दूल्हा था। सबके सपने थे। एक नया दूल्हा था जो अपनी दुल्हन के पास जा रहा था। वो कभी नहीं पहुंचा। लाहौर स्टेशन पर एक दुल्हन आज भी वेट करती है, अपने ख्यालों में, अपने सपनों में। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंडिया के भी 10 लोग मरे, उनके घर भी उजड़े। 3 रेलवे पुलिस वाले भी थे, अपना फर्ज निभा रहे थे, वो भी शहीद हो गए। 15 लोगों की आइडेंटिटी आज भी पता नहीं, ना नाम, ना घर, ना कोई उन्हें ढूंढता है। कोई उनका नाम नहीं जानता, कोई उनके घर नहीं गया। वो 15 लोग हमेशा के लिए खो गए। और वो सूटकेस जिसमें बॉम्ब था आज भी एविडेंस रूम में पड़ा है। जवाब देने वाला कोई नहीं। वो डिजिटल टाइमर, वो RDX, वो फ्यूल ऑयल, सब कुछ मिल गया, सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं। सोचते हैं अगर ये ट्रेन आज भी चलती तो कितने लोग मिलते, कितने घर आबाद होते। 1947 में जो बिछड़ गए थे वो इस ट्रेन से मिलते थे, अब वो भी नहीं मिल सकते। दोस्ती की ये ट्रेन दुश्मनों ने तोड़ दी और दोनों मुल्कों को और दूर कर दिया। पॉलिटिशियंस ने भी नहीं सोचा, मीडिया ने भी भुला दिया, सिर्फ वो माएं याद करती हैं। और आज तक कोई नहीं आया जो ये लोगों के लिए खड़ा होता, जो इंसाफ मांगता। हर साल 18 फरवरी को वो माएं एक जगह जमा होती हैं, एक दुआ पढ़ती हैं और घर चली जाती हैं। कोई कैमरा नहीं होता वहां, कोई रिपोर्टर नहीं होता, सिर्फ दुआ होती है और खामोशी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोया और दुनिया ने उन्हें भुला दिया। लेकिन प्रोजेक्ट अंध नहीं भूलेगा, हम नहीं भूलेंगे और आप भी मत भूलना, क्योंकि जब तक हम याद करते हैं वो 68 लोग जिंदा हैं, उनका दर्द जिंदा है। और अब वो सवाल जो आज तक किसी ने सीधा नहीं पूछा, कौन था असली फायदेमंद? इंडिया पाकिस्तान जब मिलते हैं कुछ लोगों का नुकसान होता है। वो लोग चाहते हैं दुश्मनी रहे। हथियार बेचने वाले, दोनों तरफ के कुछ पॉलिटिशियंस, उन्हें ये दोस्ती कभी मंजूर नहीं थी। समझौता एक्सप्रेस एक सिंबल था पीस का, इसको तोड़ना था, पीस को तोड़ना था। और वो कामयाब हो गए। ट्रेन भी बंद हो गई, दोस्ती भी खत्म हो गई। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ट्रेन नहीं चलती, कोई सीधा रास्ता नहीं, सिर्फ दुश्मनी है। वो 68 लोग जो मरे, उनका खून किसी के काम आया, किसी की सियासत का हिस्सा बना? ये सोच के रोना आता है कि इंसान कितना गिर सकता है अपने फायदे के लिए। लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, मिटा नहीं सकते। और जब तक लोग जानते हैं, जब तक लोग पूछते हैं, सच जिंदा रहता है। लेकिन रुको, एक बात है जो आज तक किसी ने नहीं बताई, जो सच में रुला देगी। जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन ट्रेन में एक और बॉम्ब मिला जो फटा नहीं। क्यों नहीं फटा? कुछ लोगों का कहना है टाइमर किसी ने बंद किया, किसी इनसाइडर ने। ट्रेन में कोई अपना था, मतलब इस ब्लास्ट में किसी को बचाना भी था और किसी को मारना भी था। ये प्लान था। कौन था वो इनसाइडर? एनआईए ने पूछा, हरियाणा पुलिस ने पूछा, जवाब आज तक नहीं मिला। और सबसे बड़ा राज, कुछ विटनेसेस ने कहा ब्लास्ट से पहले कुछ लोग ट्रेन से उतर गए। मतलब कुछ लोगों को पहले से पता था कि आज रात ये ट्रेन नहीं बचेगी।
ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा साजिश था, बहुत बड़े लोगों की। और जब तक ये साजिश छुपाई जाती रहेगी और भी समझौता एक्सप्रेस चलाई जाएंगे। और अब वो बात जो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो आपको अंदर तक हिला देगा। जिस स्वामी असीमानंद को कोर्ट ने छोड़ दिया, वो आज भी आजाद घूम रहा है। वो पाकिस्तानी फैमिलीज जो लाहौर में बैठकर इंसाफ का वेट कर रही हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक पाकिस्तानी बाप है जिसका बेटा उस ट्रेन में था। वो रोज सुबह उठता है और एक ही दुआ करता है, या अल्लाह मेरे बेटे के कातिलों को सजा दे। ये दुआ वो रोज करता है, रोज। और इंडिया में एक हिंदू फैमिली है जिनका बेटा रेलवे पुलिस में था, वो भी शहीद हुआ। एक पाकिस्तानी माँ और एक इंडियन माँ, दोनों का दर्द एक जैसा है, दोनों का इंसाफ आज भी नहीं मिला। ये दुश्मनी किसी पाकिस्तानी या इंडियन की नहीं, ये उन लोगों की दुश्मनी थी जो दोनों को लड़ाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी था जो मरा, वो इंडियन था जो मरा, लेकिन दुश्मन दोनों का एक ही था। समझौता एक्सप्रेस की ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता 68 लोगों को। ये कहानी 2007 में शुरू हुई, लेकिन 2026 में भी खत्म नहीं हुई, आज भी चलती है। वो पाकिस्तानी बच्चा जो उस रात ट्रेन में था, आज जवान हो गया, लेकिन सवाल वही है। वो इंडियन रेलवे ऑफिसर का बेटा अब खुद वर्दी पहन के बाप को याद करता है हर रोज। एक पाकिस्तानी माँ, एक इंडियन माँ, दोनों का दर्द एक जैसा, दोनों को इंसाफ नहीं मिला। असली दुश्मन वो है जो अंधेरों में छुपता है, जो दोनों को लड़ाता रहता है, आज भी आजाद है। 68 लोगों का खून आज भी इंसाफ मांग रहा है, आज भी जवाब देने वाला कोई नहीं। वो 68 लोग चाहते थे घर जाना, वो चाहते थे अपने बच्चों से मिलना, बस इतना चाहते थे। समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई, दोस्ती बंद हो गई, लेकिन दर्द आज भी जिंदा है। कब मिलेगा इंसाफ? कब आएगा वो दिन? शायद बहुत देर हो गई है, शायद बहुत देर। उन 68 लोगों को आज भी इंसाफ नहीं मिला, और ये अंधेरा तब तक नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। ऐसे और सच के लिए फॉलो कर लो, और उन 68 लोगों के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं,